गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के प्रातःकालीन मनन में आपका स्वागत है। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 18 पद। यहाँ लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। 1 Peter chapter 4 verse 18. And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Amen. आमीन। आइए देख लें कल हमने क्या पढ़ा था। 1 Peter chapter 4 verse 17। 1 Peter chapter 4 verse 17 यहाँ लिखा है, For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? आप देखें पत्र जो है कंटिन्यू कर रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 verse 31। It says, If the righteous receive their due on earth, how much more the ungodly and the sinner? आप देखें यहाँ जो बात पत्रस कर रहा है, बात वो कल कर चुका है। यदि न्याय जो हमसे शुरू होगा तो उनका क्या होगा जो अधर्मी है या पापी हैं, गुनाहगार हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा तो न्याय के लिए मसीह क्रूस पर चढ़ गया, अब न्याय की कौन से न्याय की बात हो रही है। मेरे मित्र, बात हो रही है उस न्याय की। कल मैंने, आपको याद होगा, मैंने कहा था मनुष्य का एक बार पैदा होना, एक बार जीवन जीना, मृत्यु और न्याय का होना निश्चित है। आप देखें जो जिस न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, वो था वो गुनाह जो आदम में होकर हमने किया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बदले में हुआ। हम लोग एक गीत गाते ना, हालेलुया यीशु मुआ मेरे बदले में हुआ, मैं आजाद हुआ, आजाद हूँ। वो न्याय हुआ हमारा उस समय जो हमने गुनाह आदम में किए थे। लेकिन अब जो हम इस जीवन में करते हैं गुनाह, उनका न्याय होगा। आप देखें हमारा जो उद्धार है मुझे और आपको बनाता है परमेश्वर की संतान। आप मेरे साथ, अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 पद। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जॉन चैप्टर 1 verse 12 it says, आप पढ़े। Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Hallelujah. परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। Yes. परंतु आप देखें परमेश्वर जो है कभी जो है गुनाह नहीं करेगा। Yes. है ना। आप देखें परमेश्वर जिस धार्मिकता के लिए हमें बुलाता है वो है यीशु मसीह की धार्मिकता। मेरे और आपके पास चुनाव है। चुनाव ये है कि हम या तो प्रभु की बात माने या ना माने। प्रभु की बात मानने से हमारा होता है उद्धार। आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत बार आपसे बात की है, हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा उद्धार हो रहा है और हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार हो चुका है पाप के दंड से। You and I have been saved from the punishment of sin। जब मैं और आप जो हैं प्रभु के साथ हमारा जीवन बिताते हैं तो हमारा उद्धार हो रहा है पाप के प्रभाव से। You and I are being saved from the power of sin। और जब हम इस मृत्यु के बाद बाहर जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, हमारा जो न्याय होगा वो न्याय होगा पाप की प्रेजेंस से, पाप की उपस्थिति से।
आप देखें जो न्याय जो बाकी है, जो धर्मी हैं, हम लोग कैसे धर्मी बनते हैं? हम धर्मी बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के कार्य से। जब उसे विश्वास करते हैं तो मैं और आप जो हैं धर्मी बन जाते हैं। ये हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, ये धार्मिकता है आज्ञा पालन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त की है। ये वो धार्मिकता है। आप देखें, ये मेरे और आपके लिए वो है, या तो हम जो है उद्धार का इनकार करें, उद्धार का स्वीकार करें। उद्धार का स्वीकार करने से मैं और आप बन जाते हैं परमेश्वर की संतान। इनकार करने से हम बनते हैं परमेश्वर के क्रोध के भागी। पतरस जो है सही में बात कर रहा है कि जो अनगोडली हैं, सिनर हैं, उनका क्या होगा। ये जो धर्मी है उनका जब न्याय होगा, अगर वही न्याय कठिनाई से होगा तो उनका जो पापी हैं, जो अनगोडली हैं, उनका क्या होगा। ये तो बात साफ है। जो लोग जो हैं यीशु मसीह में विश्वास करके धर्मी बनते हैं, उनका जो भाग है वो है परमेश्वर की बस्ती में। उनका जो हिस्सा है वो है परमेश्वर के साथ। जो लोग अनगोडली हैं या सिनर हैं, उनका जो भाग है वो है गुनाह की आग। वो है वो जगह जहाँ दर्दों का पीसना है, जहाँ आग जो है कभी नहीं बुझती। अब ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर है, क्या चुनते हैं। मेरे मित्र, आपने क्या चुन लिया है? अगर आपने चुन लिया है यीशु मसीह के पीछे चलना, आप जो है आनंद के भागी हैं। आप जो है आनंद हो जाइए, क्योंकि आपका आज का निर्णय आपके आनंद को निश्चित करेगा। अगर आपने आज प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो आप जो है अश्योर हो जाइए, प्रभु आपको संभालेगा। उसके आप अनंत विश्राम में भागी होंगे। जैसे दाऊद कहता है वचन 23 में, निश्चय करुणा और भलाई निरंतर उसके साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आज यदि नहीं तो आप जो है निश्चित हो जाइए कि आप जो जाएंगे अनंत विनाश में जाएंगे, हेल में, नरक में जाएंगे। तो आप जो है कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाएंगे? Where are you going? You decide. Decide today before it is too late. मुझे याद आती है बहुत साल पहले की बात। Don't bank on going to heaven at 11:30 or 12 o'clock. You may die at 11:30. आप जो है अंत समय पर मत रुकिए। You may die at 11:30. तो चुन लीजिए आप कहाँ जाएंगे। अगर आपने विश्वास किया है आप जो है स्वर्ग जाएंगे, यदि नहीं आई डोंट नो। आइए आप और मैं जो है निर्णय ले प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु के साथ चलने का। प्रभु जी मेरे यीशु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। मुझ पर दया करें, मेरी प्रार्थना सुन लें। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन।